धरना वरना तो आप कहाँ कर रहे हैं? बहुत दिनों से तो धरना वरना बंद पड़ा हुआ है आपका सब। मेरे से अभी आते हुए किसी ने पूछा धरना कहाँ है, मैंने केजरीवाल के कान पे धरना है। देश की जनता का काटा कि आपका काट कर चला गया वो? उसने तो सभी का काटा, वो काटने में ही तो था, वो हमें तो पता ही नहीं लगा वो किस चीज में था। जिसके लिए आपने इतना बड़ा वो आंदोलन किया था, जितनी आपने डिमांड की थी, बात ही नहीं करते आप। देखिए मैं एक बात बताऊं, मैंने लोकपाल के लिए डिमांड किया था, लेकिन लोगों ने मुझे ही लॉक करके पाल कर दिया। तो पानी वानी अभी कभी पूछते हैं आपको? फोन आ जाता है? मुझे वीडियो कॉल कर रहा है। अच्छा, तो अन्ना जी मैंने इसके अंदर नया हाथ लगवाया है। नॉर्मली धुलती है, इसमें धुलने के बाद यूं उसको यूं करके दिखा रहा है मेरे को, यूं। मैंने कहा तू डीजल की गाड़ी है, 10 साल बाद दिल्ली ने बाहर निकल के फेंक दिया तेरे को। नमस्कार दोस्तों। आज फ्रॉडकास्ट में वो मेहमान हैं जिन्होंने एक वक्त में पूरे देश को टोपी पहनवा दी थी। मैं हूं अन्ना वाली टोपी। स्वागत कीजिए तालियों के साथ अन्ना नजारे जी का। नमस्कार बोल रहा है, नमस्कार बोल रहा है। अरे मेरे को लेटने का है, अबे लेटने का कुछ नहीं है। ये अन्ना जी बैठना है, बैठ के करेंगे। जब बैठ के करना है सब लेट के ही कर पाता हूँ। नहीं, ये मतलब धरना नहीं करना है ना इधर। मैं बड़े एडजस्ट कर लूँ या आप करोगे? कराओ भैया, अन्ना जी का एडजस्ट कराओ। ठीक है, आशीर्वाद। नमस्कार अन्ना जी। नमस्कार भाई, पानी पिलाइए मेरे को। पानी? अभी तो आप आ ही रहे हैं। अरे मैं धरने पर बैठा था, किसी ने धरना तोड़ा ही नहीं, मेरे को आना पड़ा, फिर पानी पिला ही नहीं। मैंने कहा चलो आप क्या पी लेंगे पानी। लेकिन धरना वरना तो आप कहाँ कर रहे हैं? बहुत दिनों से तो धरना वरना बंद पड़ा हुआ है आपका सब, कहीं दिखते ही नहीं है आप धरने पे। मेरा तो यही है, थोड़ा सा तो चल रहा है, पर कोई और मतलब काम शुरू कर दिया आपने नया? नहीं, मेरा तो वही है। चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले मेरा काम धंधा जो था वो मोनोपोली का था, मैं ही खाली धरना करता था। अब कुछ अलय मलय पलय, कुछ कॉकरोच पता नहीं क्या कैसे लोग आ गए, अपना कोई मेरी जगह मल ली। मैंने वहाँ जा कर के चादर बिछा के अपना नीचे नाम लिख के, मैं हूँ अन्ना, नाम लिख के साइन करके मैं वहाँ से आ गया। और जैसे आपने अभी पूछा मुझसे धरना कहाँ है, तो मेरे से भी अभी आते हुए किसी ने पूछा धरना कहाँ है, मैंने केजरीवाल के कान पे धरना है। आप भी सोचेंगे अन्ना जी मजाक करते हैं। नहीं, वो तो आपका प्रिय चेला था ना वो। नहीं देखिए, प्रिय तो था, लेकिन ऐसा वो चक्कर क्या है, मैं क्या बोले आपको, वो इज इक्वल टू। अच्छा, मैं थोड़ा सा मतलब मैं भावनाओं को आपके समझ रहा हूँ। वो देश की जनता का काटा कि आपका काट कर चला गया वो? उसने तो सभी का काटा, वो काटने में ही तो था, वो हमें तो पता ही नहीं लगा वो किस चीज में था। वो जिस दिन मतलब मैं उस दिन बहुत भावुक हुआ था, जिस दिन उसको पुलिस ने पकड़ा था मेरे धरने पे, और 4 पुलिस वालों ने चारों कोनों से पकड़ा, उसका ऐसा तीर कमान बन गया। मैंने कहा अरे यार क्या हुआ, तब से मेरा दिल पिघल गया था। लेकिन मुझे क्या पता था, ये केजरीवाल इज इक्वल टू कटप्पा। कटप्पा ने केजरीवाल को किसके बाहुबली के मारा, इसने मेरे मारा पीछे पीठ पे, तो थोड़ा नीचे कर लो, वहीं पे मारा। क्या मारा? चक्कू। अच्छा, क्या मारेगा आप ऐसी बात करते? मैंने उसको इतना मौका नहीं दिया कि सब चीज करने के लिए, ना 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 ना। मैंने बोला था कि तुम अच्छा देश का सेवा करो, अच्छा चीजें करो, ये करो वो करो। उसने कहा पहले इसी बुड्ढे को पिलपिले को हटाओ साइड में, और उसके बाद मैं बन जाऊँ। आप क्या कर सकते हैं, बहुत दिक्कत है। तो अन्ना जी ऐसा है कि हमको तो लगता है कि आपके अच्छे दिन तो आ गए हैं, क्योंकि जिसके लिए आपने इतना बड़ा वो आंदोलन किया था, जितनी आपने डिमांड की थी, बात ही नहीं करते आप। अच्छे दिन आ गए। देखिए मैं एक बात बोलूँ, मैंने लोकपाल के लिए डिमांड किया था, लेकिन लोगों ने मुझे ही लॉक करके पाल कर दिया। मुझे उन्होंने, मैं किस मुंह से लोगों से बात करूँ? आप देखिए, जिसने दिल्ली को एक खास आदमी देने का वादा किया हो, और दिल्ली को ऐसा खास आदमी दे दिया हो जिसने खास के दिल्ली को बर्बाद कर दिया पहले,
फिर उसके बाद फाइनेंशियली और सब चीज़ें इन आउट फलाना ढिमाका इवन ऑड ये वो सब चीज़ें कर करा करके पूरा दिल्ली को बर्बाद कर दिया। कहीं परागी जलवाता था, कहीं कुछ कराता था। अब किस मुंह से मैं बोले कि लोकपाल लेकर आओ, आप बताओ किस मुंह से बोले? मेरा तो शर्म के मारे वो कौन सा गाना है वो, मैं शर्म से पानी पानी हो गया, वही वाली बात। तो पानी वानी अभी कभी पूछते हैं आपको? फोन आ जाता है? कभी कभी आता है फोन, जब अपना अंदर से आता है ना कि मैंने पिता तोले व्यक्ति के पीठ पे खंजर मार दिया है, तब आता है फोन। एक बार मेरे पास फोन आया, मैं आपको बोले मेरे पास फोन आया, मुझे बोलता है अन्ना जी वो क्या कौन सा आता है वो जो जिसपे फोटो दिखता है, वीडियो कॉल। मुझे वीडियो कॉल कर रहा है। अच्छा। हाँ, मुझे वीडियो कॉल कर रहा है अपने बाथरूम में बैठ के, शीश महल वाले। हाँ, मुझे बोलता है हाँ, वो तो बहुत बढ़िया, उन्होंने नया कुछ सिस्टम लाया था वो विदेश से। बोलता है अन्ना जी मैंने इसके अंदर नया हाथ लगवाया है, नॉर्मली धुलती है, इसमें धुलने के बाद यूं यूं उसको यूं यूं करके दिखा रहा है मेरे को, यूं 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 यूं। अच्छा, हिल रहे थे? हिल रहे हैं भाई साहब, हिल रहे थे। मैंने कहा एक काम कर, मुझे ना अपने ठेकेदार का नंबर दे जिसने बनाया है ये। ठेकेदार मतलब आपको भी बनवाना था क्या वैसे? सुनो, आप देखो कहानी में टच देखो, मेरे क्या पंगे ले रहा था। मैंने बोला मेरे को नंबर दे, उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उसको सेट कर दिया। उसने बोला अन्ना जी आप चिंता मत करो, अगली बार जब मैं जाऊंगा ना वो जो सहलाने वाला ना करके भच करके पकड़ लेगा। और वो सामान पकड़ेगा कि उसके बाद ये इतना ऊपर उछलेगा कि बस भगवान के पास ही जाएगा ये। बट वो फिर उसके बाद तो दिक्कत हो गई, फिर वो जेल वाले प्रखंड में उसमें केस में फंस गया और ये सब चीजें हो गई। पर यूं 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 हिल रहा है मेरे मन में, तो आई थी मेरे पे अगर बंदूक होती ना, फौजी आदमी है करके वहीं से मारता ना जाता, और उसके बाद बंदूक चला पाएंगे अभी आप? नहीं, अब थोड़ा हाथ कांपता है मेरा, बट यूं 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 होता है, बट फिर भी मैं चला लेता। निशाना लग जाता है। ऐसे आदमी को मारने के लिए मैं चिता पर से उठ करके एक खून अगर माफ होना तो मैं आपको बोल रहा हूँ, समझ लीजिए मैं मार दे। बहुत गुस्सा है आपके अंदर, बहुत गुस्सा नहीं होगा क्या? लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, और देखो जिस आदमी ने विश्वास पे विश्वास नहीं किया उस पे कौन विश्वास करेगा? समझ रहे? उसने कमर विश्वास जैसे होनहार बालक को, होनहार कवि को, होनहार नेता को, ईमानदार बंदे को यूज करके फेंका, फिर औरों को यूज करके फेंका। इसका अपना क्या नाम है ये अपना, जिसके बाल के साथ अकल भी उड़ गया है, सुसु किया और सिसोदिया, उसने भी बोला, मैंने उसको बोला, मैंने कहा छोड़ दे इसका साथ, छोड़ दे, नहीं छोड़ा, गया वो भी जेल में, तू भी जेल में, सब वहीं रहो, आराम से रहो, अंदर से अपनी सरकार चलाओ, चलाने चलाओ। तो मतलब जो एक बच्चा जो गया है जिसने हीरोइन से शादी की, वो समझदार है? मैं आपको बोलेगा, मैंने पहले ही वो क्या बोलते मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। मैंने कहा देखो ये बंदा जो है वो अपने गैंग में किसी को, मतलब अपनी पार्टी में किसी को आगे आने नहीं देगा। केजरीवाल उसका ये बहुत पुराना वो है कि जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा आगे हुआ, बस उसने उसका काम करके उसको साइड करते हुए कहा कि अब तेरा हुआ, बस वो करता है, वो मुझको मालूम है। और इसलिए मैंने उसको चड्डा को बोल दिया था, मैंने कहा देखो बेटा दिल पे मत लो, और तुम भी मौकाटेरियन बनो, जैसे उसने मौका मारा तुम भी मौकाटेरियन बनो, नॉन वेजिटेरियन नहीं मौकाटेरियन बनो। और वो बना, उसको मौका मिला, परिणीति से शादी की, सेटल हुआ, और उसके बाद इसको नमस्ते, चलो भैया बहुत आम आदमी हो रहा था, ले लेगा आम आदमी। तो अच्छा किया, बहुत बढ़िया। मैं तो बोलूँगा मेरा 20% काम इसने कर दिया, 10% काम मेरा वो जो कहा ना, वो लड़की जिसके काले वाले बंटे दोनों कट्टे चिपक जाते हैं, मार लेना, और सिर्फ अपने नाम की वजह से पीछे हो गई, क्योंकि मैं बोला अपना नाम चेंज क्यों नहीं करती, क्या मार लेना, क्या होता है ये, व्हाट इज दिस? बोलते हैं अन्ना जी मेरे जो कास्ट है मैं क्या करे। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं बेटे, तुम काम करो। कल जी से वो एक लौती जी थी, बाकी सब हार गए, ये खुद हार गया। कंट्रोल मतलब अभी घर भी जाना है आपको? नहीं ठीक है, अच्छा आप मेरे बारे में कंसर्न है, मतलब ये खुद भी हार गया और लोग एक्साइटेड ज्यादा हो जा रहे हैं आप। मैं उम्र का तकाजा है सुनिए, और कोई बात नहीं है, बाकी तो क्या है सब बढ़िया है। पर मैं इसको, मेरा मन करता है, बल्कि अच्छा भी है, इसके बारे में याद आती है, मेरा बीपी ऊपर होता है तो थोड़ा जान आ जाती है, और उसके वैसे मैं एकदम नॉर्मल रहता हूँ, कोई बात नहीं है।
पर वो लड़की जीती, मर लेना। उधर से चड्डा ने इसका हाथ साथ छोड़ दिया, उधर से दिल्ली ने इसका साथ छोड़ दिया। मैंने कहा एक दिन मैंने इसको फोन करा, मैंने कहा पता है तू कौन है? तेजू तेरे को पता है तू कौन है? कहता है अन्ना जी मैं तो केजरीवाल हूँ। मैंने कहा तू डीजल की गाड़ी है, 10 साल बाद दिल्ली ने बाहर निकल के फेंक दिया तेरे को, चल बाजा अब तू डीजल की गाड़ी हो गया है, ठीक है अब मैं रखता है। मैंने फोन रख दिया। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आई लव यू दिल्ली। अच्छा, ये टोपी पहनने का स्टाइल क्यों बदल दिया? लोगों को तो बहुत टोपी पहना है, खुद ही गलत टोपी पहन रहे हैं आप। अरे चक्कर क्या है मैं आपको बताऊँ, जब से मेरा दिल टूटा है ना तब से मैं कुर्ता कौन सा पहना है, धोती कौन सा पहना है, टोपी कौन सा पहना है। एक काम कीजिए आप ठीक कर दीजिएगा मेरा टोपी, दो आपको। देखिए बुजुर्ग आदमी का क्या है, कैसी टोपी पहले आपने फिर भी ठीक नहीं, कर बहुत दिया। टोपी पहनाई है आपने लोगों को, अब आप भी टोपी नहीं पहन पा रहे हैं ढंग से। मजे बहुत करते हैं। अच्छा, वो इधर जंतर मंतर पे कुछ चल रहा है, वो बुला रहे हैं आपको, वो पार्टी वाले नए जो विदेश से आए हैं अरे है वो क्रांति करने के लिए। जिप्ते पिप्ते क्या नाम है उसका? वो आप ही के महाराष्ट्र से हैं वो? हाँ है तो वही से, पता नहीं है कहाँ से, मेरे को ये भी नहीं पता है। अभी आप देखिए क्या हुआ, मेरे को फोन आया, मैं कॉकरोच पार्टी से बोलता है। मैंने कहा अरे भैया तो कॉकरोच है तो हिट पी के मर जाओ, मेरे को क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, मेरे को आपको बताने का है, क्या आप हमारे धरने पे साथ देंगे? मैंने कहा मैं कोई साथ नहीं देता। और मैं आपको बोले, पहली बात तो मैं ऐसी पार्टी का साथ नहीं देता कि जो ईमानदार ना हो। ये लोग मतलब इसमें केजरीवाल भी घुसा हुआ है, इसमें अखिलेश भी घुसा हुआ है, इसमें पाकिस्तान से भी लोग गए, कोई इधर उधर, ये खिचड़ी है पूरा का पूरा। तो मैंने बोला मैं तो कॉकरोच को सिर्फ एक ही चीज़ से मारता है, और वो चप्पल लिए और थप उसके अंदर से जो भी निकलता फिर वो ऊपर निपट जाता। मेरे को नहीं करना। पर आप देखिए, मैं एक वीडियो देख रहा था कि ये रात को वहाँ पर रासलीला हो रही है, कुछ अलग अलग तरीके के लोग, इस तरीके के, हाँ वो कुछ वहाँ पे जिसे बोलते हैं ना, वो करण जौहर के भाई बहन जितने होते हैं वो अलग अलग इधर इधर ऐसे ऐसे चलते हैं, वो अलग अलग उनका फ्लैग होता है। वो लोग रात को वहाँ पे खड़े होकर के मजमा लगा करके कॉकरोच पार्टी के नाम पर और चम्मच चाटी हो रहा है, चल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, लोगों से उल्टी सीधी तरीके से बात कर रहे हैं। वो सब चीज़ें जो हो रहा है मेरे को वो बहुत गलत लगा। मैंने कहा अरे कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मजे मौज तो आपके धरने में भी होते थे। मैं इसलिए चुप हो जाता था। इतना बारीक ध्यान तब नहीं दिया होगा आपने। अरे मेरे को मिलने इतने बड़े बड़े लोग आते थे, नाना पाटेकर आ गए, कभी जगजीत सिंह आ गए, कभी अपना भीड़ ज्यादा थी ना तब, क्या क्या हो रहा पता ही नहीं चला होगा। मुझे खुद नहीं पता, मैं लेटा हुआ था, मेरे को तो सिर्फ ये था कि जहाँ मैं लेटा हूँ उसके पीछे से मेरे पास कुछ भी खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान है, क्योंकि उनको था कि ये खाते भी रहे लेटे भी रहे, दोनों चीज़ रहे, वरना ये नॉन निपट गया। इस तरीके से लोग करते थे। अच्छा, तो ये ऑफर तो आते होंगे, चुनाव लड़ने का ऑफर आएगा तो लड़ेंगे? अभी मुझे बोलता चुनाव में खड़े हो जाओ, मैं लेटता हूँ, मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ, मेरे से लेटा ही जाता है, खड़ा नहीं हो। बैठा भी बड़ी मुश्किल से हूँ, कैसे बैठा हूँ मैं जानता हूँ। पर उन्होंने बोला सर आप हमारी तरफ से खड़े हो जाओ। मैं अब सीधे पीछे जा कर के लेटता हूँ, लेटाना हो तो बताओ। हालांकि हमारी वो उम्र नहीं रह गई जो हम पहले फौज में थे तो हम सबको लेटाते थे ऐसे करके, और अब तो सिर्फ इतना रह गया कि ठीक है किसी को कुछ चाहिए हम पीछे हैं, पीछे कोई थे ना, हम तुम्हारे पीछे, तुम्हारा हाथ है, हम तुम्हारे पीछे बैठे, हम तुम्हारे पीछे खड़े, हम तुम्हारे पीछे लेटे। अगर लेटवाना हो तो हमारे ऐसे कांटेक्ट कीजिए, हम वहाँ जरूर लेटेंगे। पर चुनाव में और वैसे भी देखिए ना, हमको क्या करेंगे ले जा करके, दिल्ली में तो वैसे ही कुर्सी पे बैठने के लिए स्क्रू कसना पड़ता है, डंडे चेक करने पड़ते हैं, स्प्रिंग चेक करना पड़ता है। मेरा ना तो उम्र है ना मेरा इंटरेस्ट है, दोनों ही नहीं है। और वैसे भी अब तो मोदी जी ने कुर्सी और हमारे बीच में रेखा खींच दी है। मोदी जी पसंद है आपको? हाँ मेरे को पसंद है, मेरे को हर वो व्यक्ति। क्या पसंद है? नहीं देखिए क्या है, एक बात तो मानना पड़ेगा, मैं पहले उनसे नफरत टाइप्स करता था, क्योंकि मेरे को था कि मेरा लोकपाल नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पर जब वो आए तो मैंने देखा है कि पाकिस्तान को कंट्रोल किया, यहाँ पे मंदिर बनाया, उसके बाद जो जो चीज़ें उन्होंने बोली, सामने वाला कमिट तो करता है, कमिटमेंट तो दे रहा है अपना पूरा, जा करके बाहर मिलता भी है, उसको इंग्लिश नहीं आती तब भी इंग्लिश में बोलता है। अभी जापान की कोई लेडी थी, उससे वो प्राइम मिनिस्टर उसको बोला मेरी छोटी बहन, तो मतलब उसको वो खुश हो रही है। तो कहीं जा कर के हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाओ ना।
और ये केजरीवाल जैसे लोग या और जैसे ये अपना भ्रष्टता से ही फुर्सत नहीं मिलता है इन लोगों को, कम से कम वो भ्रष्ट आदमी तो नहीं है। तो आज के नेताओं को क्या कहेंगे? आप सुन रहे होंगे आपको तो अभी। मैं सिर्फ ये बोलेगा, आपको एक ही काम करना है, आपको सिर्फ ढंग से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, और उससे भी बड़ी बात करना क्या है ये तो बता दो। करना क्या है? नहीं, मैं तो बोलता हूँ कुछ गलत करो। गलत? मेरे को तुम गलत करोगे, मेरे को मुद्दा मिलेगा और मैं फिर धरने पे लेटेगा, बैठेगा नहीं, लेटेगा। क्योंकि मेरा सीधा सा सिद्धांत ये है, अगर आपने कुछ गलत किया तो अन्ना वहाँ पे लेटा मिलेगा जंतर मंतर पे। अब तो रजिस्टर्ड करा दिया मैंने अपना वो। तो आप पहले तो गलत काम कीजिए नहीं, अगर करेंगे करे पाए जाएंगे तो फिर अन्ना को आप जंतर मंतर पे पाएंगे। दूसरी चीज़, आप अच्छा काम कीजिए, लोगों के जनहित का काम कीजिए, लोगों के लिए प्यार का काम कीजिए, लोगों की समस्याएं सुलझाने का काम कीजिए, जैसे और अच्छे नेता करते हैं। मेरा आप लोगों को यही संदेश है। अच्छा, इधर ब्रॉडकास्ट में क्यों आए आप? ब्रॉडकास्ट में कोई बुला ही नहीं रहा था, बाकी यार कहाँ जाते हैं हम, आप बताइए। मैंने कहा ब्रॉडकास्ट में क्या किसी के रॉडकास्ट 2-3 के तो समझ में आ जाएगा। ये जो संदेश मैंने दिया ना कि कोई गलती नहीं करेगा, कोई दंगा नहीं करेगा, कोई गलत बात नहीं करेगा, भ्रष्टता नहीं फैलाएगा तो मुझे फिर डेटा हुआ पाएगा। ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, ऊपर नहीं आप लोगों के अगेंस्ट में बोलेगा। अन्ना हमेशा अगेंस्ट में बोलता है, जो भी गलत होता है उसके। जाते जाते देश के युवाओं के नाम कोई संदेश? मैं युवाओं को बोलेगा, जो कर रहे हो वो मत करो, और जो नहीं कर रहे वो जरूर करो। अब आप बोलोगे अन्ना जी ये कैसा कंट्रोवर्शियल सवाल कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप। मैं बताता हूँ, आप कॉकरोच पार्टी ज्वाइन कर रहे हो मत करो, आप अन्ना पार्टी को मतलब अन्ना जी का सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो करो। तो जो ये वही बात हो गई ना सही बोलेगा क्या अन्ना जी क्या बोलते हैं कि वही काम जो आप कर रहे हो वो ना करे, और जो नहीं कर रहे वो करे, बस। ठीक है, भारत माता की जय बोल रहा है, भारत ध्यान माता ध्यान की हाँ, जय। नहीं ध्यान रख के बोले आप, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप जोर से नारा लगा रहे हैं, ध्यान रख के सेहत का। नहीं, भारत माता के लिए तो मैं अपना फेफड़ा तक भारत माता की जय जी, जय बोल तो धन्यवाद आपका, आप आए। नज़ारे जी ऐसे ही नज़ारे आप दिखाते रहें देश को। तो नज़ारे जी का, अन्ना जी का ये ब्रॉडकास्ट आपको कैसे लगा दोस्तों, ज़रूर बताएं कमेंट में। कुछ कहना चाहते 2 शब्द इनके लिए, महापुरुष के लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बाकी अच्छा लगा हो तो आगे धकेल दो इसको, दिखाओ अन्ना जी के जलवे लोगों को, ताकि और भी लोग देख पाएँ। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है अन्ना जी? चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर, चीता भालू जो भी करना हो कर दीजिए, और किसी से मत डरिए, दिल ठोक के कीजिए। ये तो राहुल गांधी का डायलॉग है। अच्छा वो बोलता है क्या? तो नहीं, फिर नहीं, राहुल गांधी नहीं, जो भी करना है अपने मन से कीजिए, मौके दीजिए, कमेंट सेक्शन में इम्प्रोवाइजेशन के लिए तरीके बताइए, और उसके बाद छा जाइए। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय बोल रहा है।